चैप्टर 2 वर्तनी के बारे में। अभी पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, प्रैक्टिस किया था वर्णमाला के। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे वर्तनी शब्दों के। तो आइए सीधे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, साफ हो जा भाई। कह रहा है कि अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में निरस्ता आ जाती है। तो इसमें अत्यधिक का अत्यधिक, इसमें है वर्तनी शुद्ध प्रतिनिधि। बस मैं ऐसे बोल देता हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे समझ में आ जाएगा। हस्तक्षेप। अच्छा, इसमें कह रहा है अशुद्ध वर्तनी बताइए। तो हस्तक्षेप जो है अशुद्ध वर्तनी, बाकी सब शुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? प्रामाणिक, प्रादेशिक, माधुर्य और व्याप्त, ये शुद्ध वर्ड है। कौन सा शब्द शुद्ध है? 46। निम्नलिखित में से वर्तनी में दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? परीक्षा। प्रधानमंत्री के भाषण में श्रुति लिपि उसी समय होती है, यानी कि श्रुत लिपि बोलते हैं उसको, श्रुत लिपि। शुद्ध वर्तनी शब्द है ऊपरी लिखित। इसके अलावा हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी शब्द बताइए। तो उसका है मुर्मुषु। भग्गू सेठ तो बहुत ही दृश्य चरित्र व्यक्ति है, यानी कि दुष्चरित्र। ऋषि शब्द इसमें शुद्ध वर्तनी है। श्रृंगार शुद्ध है। और कौन सा शब्द शुद्ध है? यानी कि अनुगृहित है। और इसमें हमारा निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन करिए। तो मूल्यवान गलत है, ब्रह्म भी गलत है, पृथक सही है, क्लिष्ट भी गलत है। अब हम बात करते हैं इसमें अशुद्ध वर्तनी कौन सा हमारा है? ऐतिहासिक। और अशुद्ध शब्द कौन सा है इसमें? हम क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं संकट, जबकि संकट होता है। सही वर्तनी बताइए। तो इसमें हमारा षष्ठ है। फिर इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहे हैं शुद्ध वर्तनी बताइए। ब्रजभाषा। शुद्ध वर्तनी में कवयित्री, और ये काफी बार पूछा भी है और इम्पोर्टेंट भी है, कवयित्री। इसके अलावा शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा हमारा है? अध्ययन। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? उत्तरदायी। कवित्री की कविताएं बहुत पसंद आ गई, यानी कि कवित्री। कौन सी दृष्टि शुद्ध है? अध्ययन। अध्ययन का अध्ययन लिखा है, तो यहाँ अध्ययन है। और इसके अलावा हमारा कह रहा है कि शुद्ध शब्द कौन सा है इसमें? उपर्युक्त। 25वें में शुद्ध शब्द कौन सा है? उपर्युक्त। और शुद्ध शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि निर्भर। क्वेश्चन नंबर 27 में इसी तरह से हम देखते हैं, कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी अशुद्ध वर्तनी शब्द का चयन करिए। तो यहाँ पे अशुद्ध में है एक भास्कर है। सही वर्तनी वाला शब्द है सुश्रुआ, सुश्रीषा। शुद्ध वर्तनी शब्द है शमशान। अभ्यस्त है शुद्ध शब्द। निम्न में से शुद्ध शब्द बताइए। उज्ज्वलन है। और आजीविका है, शुद्ध इसमें शब्द है। कौन सा शब्द सही है? स्वातंत्र्य। और महात्म्य से परिचित अनिवार्य है, महात्म्य है। हाथ आदत और मैं, फिर यह है। इसके अलावा हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि उच्च श्रृंखला आती है। इसको शुद्ध शब्द हम कैसे लिखते हैं? उच्च श्रृंखला। फिर बड़ा सा है, शुद्ध सा बड़ा सा है। नीचे लिखे शुद्ध शब्द में बताइए। सच्चिदानंद है। मानक भाषा है। उपरयुक्त है। उपरयुक्त देखिए लिखने का तरीका सीखिए। निरापराध है। वागार्थ है। शुद्ध शब्द बताइए। अधीन है। अशुद्ध शब्द है आविष्कार। इसके अलावा हाँ, ये माफ चाहते हैं हम थोड़ा सा, हाँ दियाना भूल गए, अधीन। और ये है लास्ट वाला आविष्कार। क्वेश्चन नंबर 44 में हम देखते हैं, कह रहे अशुद्ध शब्दों का चयन, शुद्ध शब्द का चयन देखिए। आकस्मिक है, बाकी शब्द अशुद्ध हैं। फिर इसमें वाल्मीकि है, परिणति है, आशीर्वाद है, शुद्ध वर्तनी शब्द है। इसमें बिरहड़ी है, अनुभूति अतियुक्ति है, तृष्णा है, उऋण है। और शुद्ध शब्द इसमें कौन सा है? दृष्टा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 54 में देखते हैं, कह रहे हैं इसमें से कौन सा शुद्ध शब्द है? विदुषी। अस्पृश्यता। निम्नलिखित में वर्तनी शब्द है अनुगृहित। संगम का क्या है? अनुनासिक। शुद्ध वर्तनी नहीं है। अच्छा, इसमें पूछा वर्तनी नहीं, इस चीज को बहुत ध्यान रखिएगा कि जैसे इसमें संगम शब्द की अशुद्धियां है, तो अनुनासिक में चांद बिंदी का। अब इसमें वर्तनी शुद्ध शब्द नहीं है, तो भाभियां वर्तनी शुद्ध नहीं है। अब वर्तनी शुद्ध शब्द है अंगना। वर्तनी सही है सन्निधि। निम्नलिखित में से वर्तनी में कौन सा युग्म है? बारात और बसंत। वर्तनी शब्द विकल्पों का अशुद्ध विकल्प चुनिए। व्यंग।
और निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी शब्द वाला कौन सा अक्षर है? अंत्याक्षरी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है कि इसमें से शुद्ध वर्तनी शब्द अंतरराष्ट्रीय, पुनर्जागरण, उपरयुक्त वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द देखिए यहाँ पे। हाँ, ये जरूर ध्यान रखिए क्वेश्चन पढ़ने में, अशुद्ध और शुद्ध। तो ये है परमार्थ, अशुद्ध है। एक वर्तनी अशुद्ध है श्रृंगार, शुद्ध वर्तनी है श्रृंगार। श्रृंगार में देखिए इसमें अशुद्ध क्या है? दो बार ये देखो र की मात्रा, इसमें एक ही र है, श्र। हाँ, इस वर्ड को ध्यान दीजिएगा। सही वर्तनी कौन सा है? आनुषंगिक। और इसके अलावा निम्न में से सही आनुषंगिक है। और शुद्ध वर्तनी शब्द का चयन बताइए। कर्मनाशा। शुद्ध वर्तनी शब्द का चयन बताइए। सुषमा। अब हम बात करते हैं एक ही वर्तनी अशुद्ध है, शुश्रूषा। बाकी सब सही शुद्ध है। अशुद्ध वर्तनी महत्व, अशुद्ध वर्तनी घनिष्ठ, दघीची भी, ये भी अशुद्ध है, ए और डी। अशुद्ध शब्द कौन सा है? उज्ज्वल। वर्तनी में शुद्ध दृष्टि से अशुद्ध, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध कौन है? उज्ज्वल। और इसमें शुद्ध कैसे होगा? आधा ज और रहेगा, मतलब आधा ज पूरा ज। उज्ज्वल जैसे यहाँ पे देखिए, ये उ आधा ज वल, आधा ज मिला, दो बार ज रहता है। और कौन सा अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है? जलवायु। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आशीर्वाद। शब्द का सही वर्तनी कौन सा है? सौंदर्य वर्धक। और निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। प्रज्वलित। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। इसमें से शुद्ध वर्तनी शब्द है ज्योत्सना। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 84 में हम देखते हैं। इसमें कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी हमारा क्या है? कि आंख। नहीं, ये गलत है, अशुद्ध वर्तनी है, अशुद्ध वर्तनी गलत है। कौन सा शब्द शुद्ध है? भीष्म। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है प्रशंसा। तत्सम की दृष्टि से एक युग्म शुद्ध है कपूत, सपूत। और इसमें है निरापराध, ये भी हमारा अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है। अशुद्ध वर्तनी है मिथिलेश कुमारी। देखो वाण में उत्कर्ष, बैमनस। अशुद्ध है नौकरी, जबकि नौकरी होता है। अशुद्ध वर्तनी है हिरण्यकश्यपु, नहीं, ये भी अशुद्ध है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 में। देखते हैं प्रतिदर्श। एक वर्तनी शुद्ध बताइए। अनन्नास, अन्नास। एक वर्तनी शुद्ध है पर्यवसान, पर्यवसान। एक ही वर्तनी शुद्ध है उन्नयन। एक ही वर्तनी शुद्ध है आविष्कार। एक ही वर्तनी शुद्ध है अक्षौहिणी। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है? कलेश। और क्वेश्चन नंबर हम 99 में देखते हैं। शुद्ध वर्तनी कौन सा है? श्रृंगार। निम्नलिखित में से शुद्ध श्रृंगार वर्तनी वाला शब्द है उज्ज्वल। और शुद्ध वर्तनी वाले शब्द है हिरण्यकश्यप। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 102 में। देखते हैं शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कवयित्री है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमारा उज्ज्वल है। और निम्नलिखित शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? संन्यास। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है उपरोक्त। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है आनुषंगिक। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है परीक्षा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है अनुगृहित। और इसके अलावा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हमारा क्या है? नरक। और वर्तनी की शुद्ध शब्द हमारा है टिप्पणी। फिर हम इसमें बात करते हैं अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है समुज्ज्वल। अशुद्ध है निश्चयन, ये भी। शुद्ध वर्तनी में हम ध्यान देते हैं धोबिन। इसमें है भागीरथी। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है बिरहिणी। वर्तनी अशुद्ध है भुक्कड़। वर्तनी अशुद्ध है अंत्यचेतना। और निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है शुश्रुआ। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है ईर्ष्या और है उज्ज्वल। फिर अगला हम बात करते हैं पॉइंट 121 में। हम कह रहे हैं शुद्ध रूप कौन सा है? वंदना। और शुद्ध वर्तनी शब्द है वांग्मय। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है अंतर्ध्यान। एक ही वर्तनी अशुद्ध है राहुल सांकृत्यन। एक ही शब्द में वर्तनी अशुद्ध है जागृत। शुद्ध वर्तनी का शब्द है ज्योत्सना। और निम्न में से इनमें से शुद्ध वर्तनी शब्द है हिरण्यकश्यपु। शुद्ध अशुद्ध वर्तनी का शब्द है सन्यासी। फिर शुद्ध है द्वारका। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? सन्यासी। फिर क्वेश्चन नंबर हम 131 में देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है? अंत्याक्षरी है।
शुद्ध वर्तनी दधीची भी है और घनिष्ठ भी है, जबकि याक वलग और निवृत्त ये दोनों गलत हैं। वर्तनी के दृष्टि से एक अशुद्ध रूप है अनुगृहित। वर्तनी शुद्ध है अनाधिकार, जबकि इसमें कुछ और होता है, अनाधिकार होता है, अनधिकार। शुद्ध शब्द है कुमुदनी, शुद्ध है अत्यधिक, अंत्याक्षरी, विदुषी। और इसमें अशुद्ध देखो, अच्छा ये अशुद्ध क्यों है, इसमें बहुत माइनर सा है कि ये एक श्रृंगार में एक नहीं रहेगा, एक लाइन बस। और निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी शब्द है क्वेश्चन नंबर 140 में, जो कि यहाँ दिया गया है उपर्युक्त। उपर्युक्त हम पहले से पता है। 141 में एक वर्तनी शुद्ध है शुश्रूषा। फिर वर्तनी है क्रोधाग्नि, शुद्ध ये है अतिवृष्टि। और 4 वर्तनी दी गई हैं, जिसमें से एक सही है 36, ये है ऊपर लिखित। फिर क्वेश्चन नंबर 146 में हम देखते हैं अनुग्रहित, इसमें फिर हमारा है यानी जिजीविषा। 148 में 149 में हम देखते हैं यानी। क्वेश्चन नंबर 150 में हम देखते हैं कि शुद्ध शब्द कौन सा है, उपर्युक्त। 151 में देखते हैं ज्योत्सना। और 152 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा सही शब्द सही है, सन्यासी। निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है, हतोत्साहित। निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है, प्रदर्शनी। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है मानवीकरण। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है उच्छृंखल। और क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 158 देखते हैं। इसमें तो ज्योत्सना है, इसमें सदृश्य है, शुद्ध शब्द है स आधा द्रव्य आधार है शय, और ये है अनुषांगिक। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 159। इसमें बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 160 में, कह रहा है कवियत्री, शुद्ध शब्द है। इसमें शुद्ध वर्तनी शब्द है आशीर्वाद। शुद्ध शब्द है पूजनीय, जिजीविषा, उज्ज्वल, युधिष्ठिर। अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखला यानी कि आती है। अब ये उच्च श्रृंखला ऐसे लिखा जाएगा, उच्च श्रृंखला, यहाँ ये वाला छह रहेगा, उच्च श्रृंखला, यहाँ श्र नहीं रहेगा। आयुर्वेदिक में आयुर्वेदिक, अप्रत्याशित। 169 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं पति पत्नी के जोड़े को दंपति कहते हैं, दंपति। वर्तनी के अशुद्ध शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, ईर्ष्या। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन जो है पूजनीय, पुरस्कार, आशीर्वाद, विशेष, बर्तन, प्रतिष्ठा, मृत्युंजय, अस्पृश्यता। 179 नंबर क्वेश्चन देखते हैं शताब्दी, त्रिदोष, औद्योगिकीकरण, परिणति, अस्थाई, जल्दी, प्राक कथन, क्षेत्र, रासायनिक, प्रतिवादी। क्वेश्चन नंबर 189 देखते हैं, शुद्ध वर्तनी शब्द बताइए, द्वंद्व, उत्सव, निदर्शन, ज्येष्ठ, शारीरिक, अधिशासी, सन्यासी, व्यावहारिक, अतिशयोक्ति, स्वाति। स्वाति की बोधि क्या होगा, स्वाति। क्वेश्चन नंबर 199 में देखते हैं अन्यान्यश्रित का शुद्ध शब्द क्या होगा, अन्योन्याश्रित, अन्योन्याश्रित, सहस्त्र, रचयिता, उपर्युक्त, परमुखापेक्षी, उत्प्रेक्षा, दौर्बल्य, संगीतज्ञ, वजीफा, संदर्भ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 209 की तरफ हम देखते हैं। कह रहा है कि प्रादुर्भाव को किस तरह से लिखा जाता है। भारतेंद्र, इसमें भारतेंद्र कह रहे हैं कि प्रादुर्भाव को प्रादुर्भाव भारतेंद्र से ही होता है। अनिखिद्धिगत का स्टार्ट, उतुंग, उतुंग, अनुसंधान, अधिवेशन, मंत्रिमंडल, अनभिज्ञ, इसमें देखो अनभिज्ञ,
स्वातंत्र का होगा स्वातंत्र्य। और पुनरुत्थान का क्या होगा? पुनरुत्थान। अंतरस्थलीय का क्या है? अंतरस्थलीय। पश्चिमी देशों में निर्यात के लिए प्रतिद्वंदिता बढ़ती जा रही है, यानी कि प्रतिद्वंदिता। उद्ग्रीव, उद्ग्रीव। आधीन, संश्लिष्ट, संश्लिष्ट। अजस्र, अजस्त्र। महात्म्य, महात्म्य। रचयिता, मृत्युदंड। अभिराम, विवर्त। इसमें है ज्योत्सना है, उत्कर्षता शुद्ध शब्द अशुद्ध है, ये देखो उत्कर्षता ये अशुद्ध शब्द है। और बाकी सब कोमलांगी, सम्मिलित, अनुग्रहित ये सब शुद्ध है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का है देदीप्यमान, देदीप्यमान, देदीप्यमान। पौराणिक, आजीविका, निरंकारी। और विलोम की दृष्टि से शुद्ध शब्द संयुक्त, वियुक्त। शुद्ध वर्तनी शब्द है हिंस। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है परिमार्जित। दुसाध्य, त्रैमासिक, त्रिजांजलि, द्वंद्व ये सब शुद्ध शब्द हैं। और वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है शोषक, जबकि भगवान, मूल्यवान, विराट ये हमारे शुद्ध शब्द में है। क्वेश्चन नंबर 239 में कह रहा है आहार, आहार नहीं होता आहार। समर्पण, पूर्ति, सदृश्य, दुर्विसंधि। शुद्ध शब्द इंगित करिए प्रदर्शनी, आधीन, पुरस्कार, संग्रहित, प्रशंसा, सौहार्द। और अशुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है? पुरस्कार। ये शब्द हमारा अशुद्ध में आ जाएगा। और इसका शुद्ध रूप क्या होता है? पुरस्कार, ये वाला। एक साथ जय हिंद दोस्तों। अब हम बात करेंगे चैप्टर 3 का, जो कि हम कल देखते हैं, कल की एक्सरसाइज में।